वो एक इमेच्योर इंसान है, वो बचकाना हरकतें करता है, उसको पता ही नहीं है ज़िंदगी में सीरियस भी होना है। और जब भी वो कुछ करने की कोशिश करे या कुछ भी होगा तो उसको ये कह दिया जाएगा तुमसे कहाँ होना है, तुम अपने भाई की तरह थोड़ी हो सकते हो। और भाई साहब जब उन्हें लगेगा कि हर चीज़ उनके मुताबिक है, हर चीज़ में उनको मोटिवेशन मिल रही है, हर चीज़ में उनको हर कोई जो है वो कहता है कि ही इज़ द बेस्ट और ही इज़ द परफेक्ट, तो उनके अंदर थोड़ा-सा जो है वो मैं का, खुद से का और ना का अंसर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस चीज़ की एक्सट्रीम को देखें तो ऐसे लोग भी माशरे में फिर बन जाते हैं जिनको लगता है कि वो जो करेंगे वो सही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। और वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने जो मोटिव्स हैं, अपने जो काम हैं, अपने जो बिहेवियर्स हैं, उनको वो इस तरीके से डिफेंड करना शुरू कर देंगे कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हूँ ही नहीं, दुनिया गलत है, दुनिया गलत समझती है और मैं जो करूँगा वो सही है, चाहे मैं वो चीट ही क्यों ना करूँ, जो कि उस भाई ने किया भी है। अच्छा, अगर हम बात करें शर्जीना और मुस्तफ़ा की तो लोग उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को भी। और आजकल की जो कि इकोनॉमिक सूरत हाल चल रही है उसमें भी लोग ये कह रहे हैं कि आजकल के हालात में इस तरह की बीवी मिलना, इस तरह के हमसफ़र मिलना बहुत मुश्किल है। जो सब कुछ होते हवाते हर चीज़ गिव अप करे और फिर आपके साथ एक स्ट्रगलिंग उसमें निकल पड़े और आपको हर स्टेप पे आपको मोटिवेट भी करे, आपका साथ भी दे और आपके लिए वेट भी करे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इंसान के लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो उसको उस वक़्त उठाता है जब वो बहुत, आप कह लें कि मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा हो या अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल पे हो। अगर आप शर्जीना और मुस्तफ़ा का केस देखती हैं तो मुस्तफ़ा और शर्जीना, जब शर्जीना अदील की यानी कि मुस्तफ़ा के बड़े भाई की मंगेतर थी, तब मुस्तफ़ा और शर्जीना का एक फ्रेंडशिप बॉन्ड था, एक अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड था। लाइक वो एक एक भाभी देवर का जो एक होता है कि इन चीज़ों को समझ, जब अदील ने उसको अपनाने से इनकार किया, जब उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, किस लिए रिजेक्ट किया? क्योंकि अदील को शर्जीना से बेटर इंसान मिला। अब बेटर इंसान किस एस्पेक्ट में मिला? अगर आप एक तरफ से उसको देखें तो वो प्रैक्टिकल होके सोच रहा था। रुबाब करियर ओरिएंटेड है, उसके बाप का पूरा एम्पायर है, वो वहाँ पे तो उसको नौकरी भी मिलेगी, उसको खाना भी मिलेगा, वो बहुत खूबसूरत भी है, उसको ऑल इन वन एक पैकेज मिल रहा था, तो शर्जीना को क्यों जो है वो प्रेफरेंस देता, तो ही रिजेक्टेड हर। अब उसने उसको रिजेक्ट किया, उस रिजेक्शन की वजह से वो लड़की काबिल होते हुए भी जो भी चीज़ें सफ़र कर रही थी, फेस कर रही थी, उसने वो चीज़ किसी को भी एक्सप्लेन नहीं की। ऑल इन ऑल वो अंदर कुछ ना कुछ अपने अंदर तोड़-फोड़ सफ़र कर रही थी और वो उस चीज़ को किसी को एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन उसका वो दोस्त उस चीज़ को बगैर कहे समझ जाता है उस टाइम पे और वो उसको अपना नाम दे देता है, उसको निकाह में ले आता है। अब बेशक उसने वो जिस भी सर्कमस्टांस में वो स्टेप लिया, अपने फादर के लिए लिया, अपनी फैमिली के लिए लिया, या फिर उसको उस डाउनफॉल में एज अ फ्रेंड जो है वो उसने उसको देखा, लेकिन उसने उसको एक चीज़ बावर कराई कि दैट यू आर नॉट अलोन, और ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। एक रिजेक्शन के से मुराद ये नहीं है कि लाइफ एंड हो जाएगी या आप में ही कोई खोट है जिसकी वजह से अगला बंदा जो है आपके साथ ये हरकत कर देगी। तो जब वो उसको इस तरह से ओन करता है तो वो भी उसको उसके फ्लॉज के साथ ओन करना शुरू करती है, क्योंकि औरत की नेचर अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि वो ढाली जा सकती है। औरत किसी भी माहौल में, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी जगह अपने हालात के हिसाब से ढल जाती है। चाहे वो एक बेटी है, चाहे वो एक को-वर्कर है, चाहे वो एक बहन है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो माँ है। और औरत की जो पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने जो उसकी नेचर बनाई हुई है वो कंप्रोमाइज़िंग नेचर बनाई हुई है। और जब वो उसको अपने उसके फ्लॉज़ के साथ एक्सेप्ट करती है, उन फ्लॉज़ के साथ वो उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो गिव एंड टेक बैलेंस में चलना शुरू हो जाता है। वो एफर्ट्स पुट कर रही होती है, गाहे-बगाहे वो भी एफर्ट्स पुट कर रहा होता है। बेशक वो कमाता नहीं था, लेकिन वो उसको रिस्पेक्ट दिलवाता है अपनी माँ के आगे, घर में रिस्पेक्ट दिलवाता है, उसकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखता है कि उसको खाना क्या पसंद है, वो असाइनमेंट कर रही है, उसको नींद की ज़रूरत है, वो सारी रात जाग के उसकी असाइनमेंट करता है। हालाँकि वो
इतना काबिल नहीं दिखाया हुआ, लेकिन वो उसके ड्रेस का ख्याल रखता है और वो उसको एक चीज़, एक आप कहते हैं ना, एक इमोशनल अवेलेबिलिटी जो कि एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। औरत थकना तब शुरू करती है जब वो सिर्फ एफर्ट्स पुट कर रही है और आगे से उन एफर्ट्स का जवाब ना आए उसको। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल बेस पे एक हम अपने मुआशरे की अगर बात करें तो हकीकत में होता क्या है कि या तो मर्द पुट कर रहा है या तो औरत पुट कर रही है, और दूसरा बंदा उसको प्रिविलेज समझ लेता है कि भाई करो, तुम्हारा फर्ज है करना। अगर यहाँ पे हम एक आम इंसान या एक आम मुआशरे की बात करते हैं, तो अगर औरत इतना सारा सेक्रीफाइस करके आती है और अपना घर बार सारा कुछ जितनी भी वो आसाइशों की आती होती है सारा कुछ साइड पे करके एक ऐसे इंसान को मदद करती है जो कि फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, लेकिन वो उसको इमोशनली सोशली जो है वो हर तरह से जो है मॉरली सपोर्ट कर रही होती है, तो आगे से वो उसको प्रिविलेज समझने की बजाय अगर मुस्तफ़ा की तरह ही इस चीज़ को इस चीज़ को ओन कर ले, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भाई ये औरत अगर अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग करके, सबके अगेंस्ट हो के मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो मैं एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल तो कर ही सकती हूँ। लेकिन हमारे मुआशरे में ज़्यादातर मामला में ऐसा होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अगला बंदा, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, आप मर्दों को भी तो देख लेना, सारी उम्र वो कमाते रह जाते हैं, और औरतों के लिए बहुत आसान होता है कि किसी भी ब्रांड पे जाएगी, उनका कार्ड चलाएंगी और 10-12 हज़ार रुपये का सूट है, उनको उससे कोई परवाह कि उनके उस शोहर ने, भाई ने या बाप ने कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए, वो सिर्फ उड़ाना जानती है। तो ये दोनों तरफ ही है। अगर मर्द बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो औरत उसको नहीं समझती, और अगर औरत बहुत ज़्यादा अपने आप को कंप्रोमाइजिंग स्टेट पे लेकर आती है तो मर्द उसको समझने की कोशिश नहीं करता। ज़्यादातर मामला में यही होता है कि कितने भी पढ़े लिखे घर की औरत होगी या अंडरस्टैंडिंग, जितनी अंडरस्टैंडिंग औरत होगी, मर्द उसका उतना ही प्रिविलेज उठाएगा। उसको क्या करने की ज़रूरत है जब वो सारा कुछ जो है वो उसके साथ जॉब भी कर रही है, वो उसको भी देख रही है, वो घर भी देख रही है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो जाके जो है उसके लिए स्ट्रगल करे? क्यों करेगा वो नहीं करता, और हर कोई मुस्तफ़ा नहीं होता। शर्जीना भी जॉब कर रही थी, शर्जीना भी कमा रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा ने इस चीज़ को ऑन किया और वो उसके साथ एक सपोर्टिंग फिगर के तौर पे आगे आया कि नहीं, मैं तो वो एक लापरवाह सा इंसान दिखाया गया है उसमें कि जिसको गेम्स खेलनी है सब कुछ, लेकिन उसकी बीवी ने उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया, उसको ये बात बताई कि तुम कुछ कर सकते हो। उसको हर वक्त ताने नहीं दिए कि तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होना, तुम नालायक हो, तुमने अपने भाई को नहीं देखा, वो क्या कर रहा है, वो क्या, शी पुल्ड हिम अप, उसको मोटिवेट किया, उसको इनकरेज किया। जो चीज़ उसको पेरेंट्स से नहीं मिल सकी, जो चीज़ उसको मुआशरे से नहीं मिल सकी, वो उसको अपने हमसफ़र से मिली, उसकी बीवी से मिली। उसने उसको इतना मोटिवेट किया कि आप लाइफ में आगे जाओ, तुम जहाँ पे भी होगे, जो भी होगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सड़क पे बैठना पड़े, मैं सड़क पे साथ हूँ, अगर घर में हो तो घर में साथ हूँ, बाहर निकलना है तो मैं तुम्हारे साथ बिछाना बिछाना साथ खुद काम करूँगी, सारी चीज़ें तुम पे नहीं आएगी। और यही चीज़ जब मर्द को रियलाइज़ करवाए या औरत को रियलाइज़ करवाए किसी भी रिश्ते में कि जब वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और आगे से उनको इक्वली अप्रिशिएट किया जाए, उनके लिए इक्वल स्ट्रगल की जाए, तो क्यों नहीं कोई रिश्ता आराम से चलेगा। अगर हम अगले बंदे का फ़ायदा उठाने की बजाय, अपने आप को गॉड बनाने की बजाय, उसका हाकिम बनाने की बजाय हम ये बात समझ लें कि वो भी तो इंसान है, वो भी थक सकता है। अगर एफर्ट वो पुट कर रहा है तो मुझे भी एफर्ट पुट कर लेनी चाहिए, मुझे भी उसको इक्वलाइज कर देना चाहिए। तो उसमें फिर बराबरी तो फिर यही है ना कि अगर मर्द स्ट्रगल कर रहा तो औरत उसके साथ स्ट्रगल करे, उसको महसूस हुए बगैर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ। और अगर औरत स्ट्रगल कर रही है तो मर्द उसके साथ स्ट्रगल करे, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, कि हाँ हम इस गेम में एक साथ हैं, क्योंकि हम एक साथ हैं। रिश्तों में एक साथ होने का मतलब सिर्फ कागज पे आप एक दूसरे को अपना नाम के साथ जोड़ लो, ये एक होना नहीं होता। जिंदगी की दौड़ में जब आप एक इंसान का हाथ थामते हैं तो अप्स एंड डाउन्स को फेस करना, एक दूसरे के साथ जाना पछाना होकर आगे बढ़ना, यही जिंदगी का मकसद है। और यही एक रिलेशनशिप की खूबसूरती है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके आपको बहुत सारी जो कहते हैं
बहुत सारी आपको वो मिल रही हैं